नमस्कार, हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हमारे कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस टोपोलॉजी के लिए सेंट्रल कंट्रोलर और हब की जरूरत होती है? तो इसमें है मैश, स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी। तो बेसिकली हम स्टार टोपोलॉजी में हब का यूज करते हैं। तो इसमें एक हब के द्वारा कुछ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है और उसके द्वारा फाइल को शेयर किया जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो ये सारा काम एक सेंट्रल कंट्रोलर के द्वारा होता है या फिर ये कह लो कि हब के द्वारा होता है। पर इसकी डिसएडवांटेज ये है कि अगर हब खराब हो जाए तो सारा हमारा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, डिवाइसेस में बी अरेंज्ड इन ए डैश टोपोलॉजी। तो हम अपने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को किसी भी शेप में अरेंज कर सकते हैं, जैसे मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो हम सारे ही टोपोलॉजी को यूज करके हम किसी भी तरह कंप्यूटर्स को अरेंज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। कि कौन सी लेयर जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम की बहुत क्लोज होती है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज द ओनली लेयर ऑफ OSI नेटवर्क मॉडल which actually deals with the physical connectivity of two different stations. This layer defines the hardware equipments, cabling, wiring, frequencies used to represent binary signals, etc. Physical layer provides its services to data link layer. Next question is, layer 2 lies between the physical layer and the dash layer. तो layer 2 हमारी OSI मॉडल की डेटा लिंक लेयर होती है और ये लेयर फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर इन दोनों के बीच में आती है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि नेटवर्क लेयर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथरनेट यूजेस ए डैश फिजिकल एड्रेस that is imprinted on the network interface card. तो इथरनेट केबल जो है वो 6 बाइट फिजिकल एड्रेस को यूज करती है। इथरनेट केबल को लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टिविटी करने के लिए यूज किया जाता है, जिसके थ्रू हम फाइल्स को शेयर करते हैं और कुछ डेटा को ट्रांसमिटेड और रिट्रीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फिजिकल डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर आर द डैश सपोर्ट लेयर्स। तो इसका आंसर है बी, यानी कि नेटवर्क लेयर्स। फिजिकल लेयर में कनेक्टिविटी के लिए केबल्स को यूज किया जाता है। डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से पैकेट्स को रिसीव करती है और उसे कुछ फ्रेम्स में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एरर डिटेक्शन मेथड यूजेस वन कॉम्प्लीमेंट अरिथमेटिक। तो इसका आंसर है डी, यानी कि चेकसम। तो चेकसम का यूज दो समूहों के डेटा की तुलना करने के लिए किया जाता है। ये श्योर करता है कि दोनों समूहों का डेटा इक्वल है और उसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट इज, इन डैश एरर करेक्शन द रिसीवर corrects the errors without requesting ट्रांसमिशन। तो इसका आंसर है बी, यानी कि फॉरवर्ड। तो इसमें रिसीवर रीट्रांसमिशन की रिक्वेस्ट किए बिना ही एरर को फाइंड आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डैश एरर करेक्शन द रिसीवर आस्क्स द सेंडर टू सेंड द डेटा अगेन। तो इसका आंसर है बी, यानी कि रीट्रांसमिशन। अगर सेंडर के द्वारा भेजा गया फ्रेम रिसीवर को रिसीव हो जाता है तो उसके बाद अगर उसमें कोई एरर आ जाती है तो रिसीवर सेंडर को एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, जिससे सेंडर उस पैकेट को दोबारा रीट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डैश ऑफ एरर आर मोर डिफिकल्ट देन द डैश। तो इसका आंसर है ए, यानी कि करेक्शन एंड डिटेक्शन। तो एरर्स को करेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू डिटेक्ट द एरर्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ डैश बिट्स। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 32 बिट्स। IPv4 स्टैंड्स फॉर
इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। तो ये 32 बिट एड्रेसेस को यूज करता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज एन इंट्रा डोमेन राउटिंग बेस्ड ऑन डैश राउटिंग। तो इसका आंसर है ए, यानी कि डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एक डायनेमिक राउटिंग एल्गोरिथम है जिसमें हर एक राउटर अपने राउटिंग टेबल को प्रिपेयर करता है और अपने नेबरिंग राउटर की हेल्प से उन टेबल्स को अपडेट करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।